कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, और उसका मेन कारण है, उसके तीनों ही कारण हैं, आत्मिक लेवल पे भी है, मानसिक लेवल पे भी है और फिजिकल लेवल पे भी है। अगर हम आत्मा के लेवल पे सोचें, क्योंकि जब हम 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर की बात करते हैं, क्योंकि इंसान खाली बॉडी नहीं है, बॉडी तो मरने के बाद बनता है, और आजकल जो इलाज हम करते हैं वो सिर्फ बॉडी के लिए कह देते हैं, ये दवाई खा लो, ये पेट साफ हो जाएगा, ये कर लो, ये कर लो। पर इंसान खाली बॉडी नहीं है ना, बॉडी तो कहते हैं मर गया, मर गया तो कहते हैं बॉडी लेके जाओ। जो मतलब जो मेन जो चीज़ है, जो आत्मा को शरीर को चलाने वाली एनर्जी, वो आत्मा है, बीइंग है ना। यहाँ जो अगर हमारे पास खुशी नहीं होती है ना, अगर आत्मा की इनेट एनर्जी, खुशी गायब हो गई है आपकी, कहते कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर कोई किसी कारण से भी खुशी का सेंसिटिव हो गया है, इमोशनल हो जाते हैं, उदासी में चले जाते हैं। आंतों में एक प्लेक्सस होता है, एक तो एक ऑर्बेक्स प्लेक्सस होता है, एक मिजनस प्लेक्सस होता है। जैसे एक लाल तार हरी तार होती है ना, बिजली के 2 तारों से करंट चलती है, ऐसे पूरी आंत में ही वो प्लेक्सस चलता है करंट का, दिमाग से, और वो करंट उससे आंतों की मूवमेंट होती है। आंतों को जो खाने को मतलब उसमें पीसा जाता है जी, उस पर हार्मोन्स और एंजाइम्स और एसिड काम करता है, मुख में भी काम करता है, आंतों में जाके फिर पेट स्टमक में फिर काम करता है, फिर छोटी आंत में आके जूस मिलते हैं, लीवर से पित्त के मिलता है, पेनक्रियास से आके मिलता है, इंटेस्टाइन में भी जूस निकलते हैं, वो जूस आके मिलते हैं, फिर खाने को पचाते हैं। बहुत बारीक करना होता है खाने को, उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके जाना होता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के लेवल पे जाना पड़ता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड के लेवल पे लेके जाना पड़ता है। अच्छा। और जो फैट हम घी या हम तेल खाते हैं, उसको भी हमें ब्रेक करना पड़ता है फैटी एसिड के लेवल पे। ब्रेक मतलब कैसे? उसको मतलब उस पे एंजाइम्स काम करते हैं, एसिड काम करता है। ओके। वो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट एंजाइम्स काम करते हैं। अच्छा। और उसको ब्रेक करके उसको हम बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पर लेके जाते हैं। जो खाने में विटामिन होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उनको भी ब्रेक करके उनको फाइनल एलिमेंटल लेवल तक ले जाना पड़ता है। और जब छोटी आंत के आखिरी हिस्से में जाकर खाना पचता है, और आंतें अंदर से ऐसी हैं जैसे आरी होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे उनको ऐसे पूरा ऐसे विलाई जैसे विलाई, मतलब काफ़ी बड़ी सरफेस होती है ना पूरी आंत में, है ना। और अगर कहा जाता है अगर आंत को खोल दें पूरा का पूरा, इस विलाई को खोल दें तो चांद तक की दूरी तय हो जाती है। अच्छा। इतना सरफेस एरिया होता है। ओके। मतलब कोई ऐसा नहीं कि छोटी सी आंत 24 फुट लंबी आंत है तो 24 फुट लंबी आंत में सारा नहीं, पर 37 डिग्री पे जो खाना हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाया, रोटी सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में खाया, फल के रूप में खाया, उसको ब्रेक करके मॉलिक्यूल्स के लेवल पे ले जाना पड़ता है। अगर लेबोरेटरी में काम करें तो बहुत मुश्किल है ना, हमेशा बहुत हाई टेम्परेचर यूज़ करना पड़ेगा। 100 डिग्री टेम्परेचर, 80 डिग्री, 90 डिग्री टेम्परेचर यूज़ करेंगे, तब जाकर के वो फूड को हम उसने ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि हमको तो 100 डिग्री अंदर कर नहीं सकते, आगे लग जाएगी। हमें 37 डिग्री पे सारा काम करना है। अच्छा। तो वो ये जो प्रॉब्लम है, तो इसको एनर्जी जो है, जो ये जो अंदर से जो 2 करंट के फाइबर्स चल रहे हैं, ये जब तक हमारे अंदर कंटेंटमेंट नहीं होती है, संतुष्ट, हम अपने जीवन संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। मैं समझता हूँ निहारिका जी की भी ये प्रॉब्लम है, कहीं ये सेंसिटिव नेचर की महिला हैं। अच्छा। थोड़ी थोड़ी बात फील कर लेती हैं, शायद भावुक हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं, इसलिए इनके खाने के जूसेस, वो जो खाने का जो ना जो अंदर जो प्लेक्सस है, करंट का ऊपर से सिस्टम चल रहा है, उसमें बैलेंस नहीं रहता है, बीच में आते रुक जाती हैं। जो खाना 24 घंटे में हमने खाना खाया, चबा करके उसको नीचे गया, उसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने ऑब्जर्व कर ली, और बाकी आगे मूव करना चाहिए, वो आगे मूव ही नहीं कर पाता है। वो 24 घंटे के बजाय उनको 3 दिन लग जाते हैं, 48 से 72 घंटे खाना नीचे पहुँचने में लग जाते हैं। जैसे उन्होंने बताया 2-3 दिन में एक बार पेट साफ होता है। तो उसके लिए अपनी खुशी को बढ़ाएं। सेंसिटिव नेचर एक्सपेक्टेशंस कारण बनती है। हम जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं दूसरों से, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे, मेरे पति को ऐसे करना चाहिए, मेरे बच्चों को ऐसा करना चाहिए, मेरी माता जी को ऐसे करना चाहिए, मेरी सास को ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, और जब हमारी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती हैं, उस तरह से लोग बिहेव नहीं करते हैं, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। हाँ। लाइफ का जो मूल मंत्र है वो है जो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करना। पर ये बहुत मुश्किल है। पर यही जीवन की सच्चाई है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। उसके एक ही तरीका है, हमें किसी से एक्सपेक्टेशन ना रहे, हम सबको एक्सेप्ट करना सीख जाएं। एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, वो प्यार की परिभाषा है ना, सच्चे प्यार की परिभाषा। हम कहते हैं हमें बहुत प्यार है,
अपने पति से बहुत प्यार है, अपने बच्चों से बहुत प्यार है। तो सच्चे प्यार का तो मतलब ये है, एक्सपेक्टेशन रखना प्यार नहीं है ना। हाँ, हम लोग सुनते भी हैं कि अनकंडीशनल लव, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना कि रिटर्न में वो भी हमसे प्यार करें। तो बहुत सारी डेफिनेशन है, बट ऐसा लगता है कि जैसे ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, फैक्चुअल बातें हैं। आप जब ये परमात्मा से जुड़ना सीख जाते हैं ना, कि आपके में इतनी करंट आ जाती है, इतनी अत्यंत सुख की अनुभूति, आत्मा से परमात्मा को जो वो एक अंदर से फीलिंग आती है ना, वो उसको अत्यंत सुख कहते हैं। ओके। फिर आपको इतनी अच्छी से अंदर से कंटेंटमेंट आ जाती है, डिजायर्स बहुत कम हो जाती हैं, यू स्टार्ट फीलिंग सेटिस्फाइड। जैसे हमने कहा, अब ऐसा फील होने लगता है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो भी मुझे मिल रहा है वो काफ़ी है, और उसमें आप खुश रहने लगते हैं। तो उससे आपका ये जो बैलेंस हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो बहनों में स्पेशली होती है, बहनों की नेचर जो होती है, लेडीज़ की नेचर बहुत सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है, राई का पहाड़ बना लेती है। छोटी सी बात होती है और उसका पहाड़ बना लेते हैं। उसने मेरे को ऐसे कहा, मैंने उसको ऐसे कहा, उसने फिर ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा कर दिया, सोचते रहते हैं, तिल का ताड़ बना लेते हैं ना। तो इसके कारण से रीढ़ की हड्डी में भी खराबी होने लगती है उनकी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझता हूँ। आपको वो अगर मेडिटेशन का थोड़ा अभ्यास करेंगी तो उनके अंदर नेचुरल उस सुप्रीम पावर हाउस जो है उससे जुड़ जाएंगी। तो उनके अंदर अपने आप से कंटेंटमेंट आ जाएगी और खुशी आ जाएगी। तो ये सिस्टम चालू हो जाएगा। 90% काम तो यहाँ पूरा हो जाएगा, है ना। दूसरी बात, मन के लिए एक पॉजिटिव टीम हमें पैदा करनी पड़ेगी। जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, अपने सत्य में जुड़ जाते हैं, तो टीम हमारी पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए ऐसे लिटरेचर से बचें, ऐसे टेलीविज़न के सीरियल से बचें जो हमें नेगेटिव विचार पैदा करते हैं, नेगेटिव भावनाएं पैदा करते हैं, नेगेटिव वृत्ति एटीट्यूड पैदा करते हैं, है ना, और नेगेटिव मेमोरीज को, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को पैदा करते हैं। टीम, मन माना टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो उसकी वजह पॉजिटिव टीम पैदा करें। अच्छा लिटरेचर पढ़ें, ज्ञान का लिटरेचर पढ़ें, सत्य का लिटरेचर पढ़ें। फालतू के टीवी सीरियल्स, न्यूज़ जो हमारे अंदर नेगेटिव भर देते हैं, उससे बचें, है ना। इसके लिए 4 से 5 के बीच में आधा घंटा मेडिटेशन कर लें। 7 से 8 बजे तक कोशिश करें कि मोबाइल, टेलीविज़न, अखबार से बचें, और अंदर से जितना हो सके या तो मेडिटेशन का चिंतन करते रहें, या फिर कोई परमात्मा के महावाक्य से मुरली कहते हैं उसका अध्ययन करें, सुने। आजकल पीस ऑफ माइंड पर सुन सकते हैं, बहुत आप सुन सकते हैं, आपके मोबाइल पर भी मुरली अवेलेबल रहती है, सुन सकते हैं। अब आती तीसरी बात, बॉडी के लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। तो मन की टीम पॉजिटिव हो, यहाँ खुशी हो, और फिर हमारे फिजिकल लेवल पे जो भोजन है हमारा, भोजन जो है हमारा, भोजन का पहला फंक्शन है क्लीनिंग, दूसरा फंक्शन है नरिशिंग है। क्योंकि 24 फुट लंबी आंत है, और मैंने कहा सरफेस कितनी बड़ी है, यहाँ से लेके चांद तक की दूरी है ना। तो आप झाड़ू लेके अंदर जाएंगे क्या, या कोई अंदर से मुंह में यहाँ से डालेंगे, ब्रश डाल के ऐसे हाथों को साफ कर सकते हैं क्या? अंदर क्या जाता है, भोजन जाता है ना। तो भोजन में जो एक विशेषता होनी चाहिए, जिसमें वो भोजन पहले सफाई करे, तभी तो भोजन पचेगा। अगर हम आते सफाई नहीं कर सकते हैं तो भोजन पचेगा कैसे? तो फाइबर है, हमारे भोजन अधिक रेशे वाला होना चाहिए। 2 तरह का फाइबर होता है। आजकल भोजन हम जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तले हुए, जले हुए, सड़े हुए, गले हुए ना, वो भोजन खाते हैं। अच्छे भले भोजन को भी हम जला देते हैं, है ना। उसके अंदर सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म करते हैं, उसकी जो फाइबर खत्म कर देते हैं, है ना। आटा पिसवाते हैं, उसको इतना बारीक पिसवाते हैं, उसका फाइबर खत्म कर देते हैं, छान लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। कोई भी सब्जी भी बनाते हैं उसे पूरा अच्छे से पका के। मैदा में फाइबर होता ही नहीं है, चीनी में फाइबर होता नहीं है ना। तो फाइबर ये एम्प्टी कैलोरीज है ना, ये तो जहर है हमारे लिए। इसे कहते हैं मैदा, चीनी, ये हमारे लिए जहर है। ये हमारी आंतों को खराब करते हैं, आंतों में चिपक जाते हैं। तो क्या होगा, आंतों के जो ना, मैंने बताया ना, विलाई जो अंदर जो है, वो चिपक, उसकी सरफेस को चिपक जाएंगे, क्या होगा, आंतें चिपक जाएंगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया एकदम थोड़ा हो जाएगा। और वहीं पर रिसेप्टर्स होते हैं खाने को सेंस करने के लिए, वहीं से एंजाइम निकलते हैं, निकलेंगे नहीं तो खाना पचेगा। आगे मुंह कैसे करेगा, कमजोरी बहुत महसूस होगी, गैस बहुत बनेगी, खाना सड़ेगा, है ना। तो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले से नाश्ते में हम लेते हैं, हम 2 तरह का फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर, एक इनसॉल्युबल फाइबर। तो कई लोग, जैसे जो बड़े लोग होते हैं, ये जैसे मैदा वगैरह अवॉइड करते हैं, तेल भुना भी, लेकिन उनके अंदर भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इस चीज की, गैस की, एसिडिटी की, इसकी प्रॉब्लम रहती है। कारण यही है, तीन लेवल है ना। एक तो आत्मिक लेवल है, जी, स्पिरिचुअल लेवल पे, फिर मेंटल लेवल पे, फिर फिजिकल लेवल पे। बूढ़े लोग हो गए तो आप
वही खुशी अंदर रहती नहीं रहती, एक्सपेक्टेशन रहती है बहुत सारी, इसको ऐसे करना, जिसको ऐसे करना, मेरा बेटा कहना नहीं मानता है, बेटी का फ़ोन नहीं आया, इसका ऐसा नहीं हुआ, इसका अपने आप से जुड़ते नहीं हैं, बच्चों से जुड़ जाते हैं, दूसरी चीज़ से जुड़ जाते हैं, तो खुशी कहाँ से आएगी? बिल्कुल। और फिर मन में इधर उधर के विचार भर लेते हैं, टेलीविज़न के, मोबाइल के, पॉलिटिक्स के नेगेटिव विचार भर लेते हैं, तो कहाँ से एनर्जी फ्लो कैसे होगी? जो और भी आना होता है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। और फिर फिजिकल लेवल पे कुछ खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, हलवा खाएंगे, मैदा की चीज़ें, बेसन की चीज़ें, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे जो अंदर से आंतों को चिपक जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हमें जो भोजन खाना है हाई फाइबर अधिक रेशे वाला, जो हमें जो रेशे वाला 2 तरह का फाइबर होता है, एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता है। इनसॉल्युबल में जैसे सब्जियों में होता है, जितने भी सब्जियाँ हैं उनमें इनसॉल्युबल लंबे लंबे रेशे होते हैं, जैसे बीन्स है, जो भी हरी सब्जियाँ हैं, काफ़ी मात्रा में फाइबर रहता है। वो ये फाइबर हमारे आंतों को साफ करता है। दालों में है, व्हीट में है, गेहूँ, चावल, इन सब में बहुत एक इनसॉल्युबल फाइबर रहता है, जो घुलने वाला पदार्थ नहीं है, पर आंतों को साफ करता है, झाड़ू के रूप में काम करता है, पूरी आंतों को साफ कर देता है। अंकुरित खाते हैं, उसमें भी इनसॉल्युबल फाइबर है। फिर सॉल्युबल फाइबर फ्रूट्स में होता है। जो भी फल है, सेब है, संतरा है, मौसमी है, अनार है, जितने भी फल हैं, चाहे आप कोई भी फल ले लें, केला है, इन सब में, पपीता है, जैसे खरबूज है, तरबूज है, जो इतने फल हैं, डिफरेंट टाइप के फल्स हैं और फ्रूट्स हैं, वो सब फलों में फाइबर, सॉल्युबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर क्या कहते हैं, पानी में घुल के फूल जाता है। तो ये खाली पेट खाना है कि कभी नहीं, वो खाने के 2 घंटे बाद लेंगे। अच्छा, जैसे एक तो सुबह ले लें, 7 बजे के आसपास एक फ्रूट खा लें नाश्ते के पहले, तो हमारी आंतें साफ हो जाएंगी। सॉल्युबल फूल जाएगा, फूल के आंतों को साफ कर देगा जहाँ जाए। ये सॉल्युबल फाइबर पोछे का काम करता है। इनसॉल्युबल फाइबर जो है झाड़ू का काम करता है जी। और जैसे पहले हम घर में झाड़ू लगाते हैं, फिर पोछा मारते हैं। हाँ जी। इसी तरह से हमारी जो सुबह अगर हमने एक बार एक फ्रूट खा लो, सीजन का फ्रूट जो भी है, सेब है, संतरा है, अमरूद है, जो भी सीजन का एक फ्रूट खा लें, तो हमारा जो है एक सॉल्युबल फाइबर गया, आंतों को थोड़ा सफाई कर देता है, क्लीन कर दिया। और उसके बाद जो है हम झाड़ू मार दें। अंकुरित है, मतलब जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, बीट है, बीटरूट है, या ये सलाद के रूप में हम यूज़ कर लें। फुल प्लेट हम उसमें कुछ पत्ते वाली सब्जियाँ, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, पालक, मेथी, धनिया, जो भी मतलब हम लोग सीज़न में जो अवेलेबल होते हैं, सरसों के पत्ते हैं, तो हम थोड़े से वो पत्ते भी ले लें। तो और प्लस हम जो है नींबू का यूज़ करें, हरी मिर्च कच्ची यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर हम चपाती, सब्जी, अंकुरित है, दलिया है, सब्जी है, चपाती ले सकते हैं, है ना। और जब खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसमें भी हम गेहूँ चने की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, तो इस तरह से हमारा बहुत सारा फाइबर आ जाएगा। तो उसके बाद हम 2 घंटे बाद एक बार फिर फल खा सकते हैं, सीज़न का जो भी फल अवेलेबल हो। 9 बजे ब्रेकफास्ट पूरा हो, 11 बजे एक फल खा लीजिए, सीज़न का जो भी एक फल है। फिर लंच के पहले हम लोग पूरे एक प्लेट पूरी सलाद की खा लें, और फिर सब्जी, रोटी, दाल, चावल खा लें। तो इस तरह से हमारा, और शाम को फिर एक फल खा लें, यूजली वाटर कंटेनिंग फल्स, वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स, जैसे पपीता है, तरबूज है, खरबूजा है, एक खा लें। और शाम को 6 से 7 के बीच में डिनर कर लें, सूप पी करके सब्जी रोटी खा लें। शाम को दाल चावल कढ़ी नहीं खानी चाहिए। अच्छा। और सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। अगर ये निहारिका जी ये करती हैं तो गारंटी है आत्मा के लेवल पर खुश रहना शुरू करें, अत्यंत सुख की अनुभूति करें, मेडिटेशन करें, मन के लेवल पर टीम पॉजिटिव बनाएं, 8 बजे तक चुप रहें, साइलेंस में रहें, अच्छे विचार पैदा करें। और वो साधन मुरली है, परमात्मा हवा के। और फिर सारा दिन में भोजन जब खाएं, एक तो खाना चबा के खाएं। जो आजकल लोग खड़े होकर जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि खाना जब तक यहाँ नहीं चबाएंगे, आधा खाना तो यहीं पच जाना चाहिए, फिर पेट में जाना चाहिए, छोटी आंत में जाना चाहिए। तो बहुत स्लो हो जाए, लाइफ में ईजी हो जाए, खाना आराम से प्यार से खाएं, और फिर हम अपने आप ही खाना देखेंगे। इनको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए सदा के लिए। अगर फिर भी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म नहीं होता है तो फिर कुछ दवाइयाँ जैसे ले सकते हैं। इस सब को बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर ले सकते हैं। 2 चम्मच लंच के पहले और डिनर के पहले 2 चम्मच, इस सब को 1 गिलास पानी से ले सकते हैं। अच्छा। और पानी सिप बाय सिप पिए, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। तो इनकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसका एक बहुत ही ये गारंटी का इलाज है ना, और सदा के लिए इलाज है ना जी। तो आप जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली जब आप तीनों चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कभी मैं ही डॉक्टर ना बन जाऊँ, साथ के साथ सारी जो भी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी आप बता रहे हैं कि जो चीज़ लोगों को नहीं पता है। क्योंकि हम लोग कई
प्रोग्राम्स देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, उसमें सिर्फ हम लोग बात करते हैं फिजिकल लेवल की, कि आप ये दवाई ले लीजिएगा, आप ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा, आप डाइट का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस प्रोग्राम मतलब इस प्रोग्राम में आप जो बातें बताते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत मेंटल लेवल पे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जड़ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स हैं। तभी हर कोई डॉक्टर बोलता है अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा अच्छा होगा। तो आप जो बताते हैं उससे हमारे साथ जो दर्शक जुड़ते हैं, और जैसे कि क्वेश्चंस आ रहे हैं डे बाय डे, बहुत पसंद कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो आपकी जो बात है, आप जो समझाते हैं वो बहुत ही डीप रूट पे आप समझाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं उतने ही, जितना ईजी तरीके से आप बताते हैं उतने ही ईजी तरीके से हमारे दर्शक करते हैं, तभी वो जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ऐसे ही एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ी हैं, इनका नाम है रूपा जी और ये ग्वालियर से हैं। इनकी एज है 54 और इनका क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, एक बेटा है और उसकी वाइफ है, दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल भी रखते हैं, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। सेम क्वेश्चन, जिस वजह से मैं बहुत वीक हो रही हूँ। शुगर है मुझे, दवाई लेती हूँ तो ठीक रहती है शुगर, लेकिन मेरी मेन प्रॉब्लम है कि मैं बिल्कुल खुश नहीं रह पाती। रूपा जी ग्वालियर से। देखिए रूपा जी की जो मेन प्रॉब्लम खुश नहीं रह पाती है ना, हाँ, कहीं ना कहीं जीवन में पति के जाने के बाद वॉइड फील कर रही हैं, खालीपन महसूस कर रही हैं। डेफिनेटली इतने साल शादी के साथ रही, उनके साथ रही होंगी, 30-35 साल साथ में रही होंगी, यादें खींचती हैं इनको। वो मोमेंट्स जो उनके साथ जी हैं उन्होंने अपने पति के साथ, वो खालीपन लगता है ना। हाँ, तो क्या है, सदा तो कोई किसके साथ रह नहीं सकता है, एक दिन तो सबको जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। शादी के पहले भी अकेली थी है ना, अभी भी अकेली हैं। तो अपने आप को जोड़ना है उस अल्टीमेट से, है ना। जब उस अल्टीमेट से जोड़ते हैं ना, फिजिकल जो पति है हमारा, जो फिजिकली एक रिलेशनशिप होती है, वो तो हमारे साथ कुछ देर रह सकता है, उसको कहीं ना कहीं 8 घंटे 10 घंटे तो जाना ही पड़ता है। और फिर घर में आते हैं तो थोड़ी देर फिर हमारे साथ रह पाते हैं, फिर इसको भी सोना पड़ता है, हमें भी सोना पड़ता है, तो 2-4 घंटे का साथ होता है यूजली हस्बैंड वाइफ। एक दिन में 24 घंटे में देखें तो मुश्किल से 4 या 6 घंटे ही साथ रह पाते हैं, है ना, जागते हुए ना। बाकी टाइम तो वो नहीं रह पाते, 18 घंटे तो अकेले ही रहना पड़ता है ना। तो मैं समझता हूँ अगर ये सीख जाएं, अपने सत्य से जुड़ना सीख जाएं, मेडिटेशन करना सीख जाएं, तो वो आपके अंदर ये वॉइड खत्म हो जाएगा, खालीपन फील खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा हमको क्या करता है, सर्व संबंधों की अनुभूति कराता है। परमात्मा कहते हैं पतियों का पति है, बापों का बाप है ना। अल्टीमेट साजन जो है वो हमारा वो है। हाँ। आत्मा, सभी आत्माओं का साजन जो है, आत्मा सजनी है, परमात्मा साजन है। तो अगर सही ढंग से मेडिटेशन अनुभव करना सीख जाए तो इनको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा मेरा पति नहीं है या उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनको हमेशा लगेगा हमेशा परमात्मा मेरे साथ है। वो 1000 भुजाओं वाला है, 2 भुजाओं वाले की बजाय उसे 1000 भुजा वाला हमेशा अपने साथ देगा। हमेशा, हर क्षण, हर जगह, हर समय, हर कार्य में वो साथ देगा और हर संबंध से साथ देगा। माँ का भी अनुभव कराएगा, बाप का भी अनुभव कराएगा, बड़े भाई का भी, बड़ी बहन का भी अनुभव कराएगा, है ना, और दोस्त का भी अनुभव कराएगा। तभी कहते हैं सर्व संबंध उसके साथ साजन का भी अनुभव कराएगा, डॉक्टर का भी अनुभव कराएगा और बच्चे का भी अनुभव कराएगा। लौकिक बेटा बेटी जो होते हैं वो थोड़ी देर में साथ दे सकते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी बुरा नहीं करेगा, है ना। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है रूपा जी से कि आप अपने आप को मेडिटेशन करना शुरू करिए। और आपकी डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ भी कहीं ना कहीं बिटरनेस के कारण है। माता पिता से भले आपको जीन मिले हैं, माता पिता को डायबिटीज़ होगी, आपके घर में भाई या बहन को डायबिटीज़ होगी, उसका जीन आपके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, वो डायबिटीज़ का जीन सो रहा था। जब आपने जीवन में काफ़ी कड़वाहट भर ली, बिटरनेस भर ली संबंधों में, पति से या किसी अपने बच्चे से या सास से या ननद से या दुरानी जेठानी से, उनका बिहेवियर आपको सूट नहीं किया, तो आपने कड़वाहट भर ली, कड़वाहट हो गई। वो कड़वाहट भरने से जीन जाग गया है बीमारी का। अगर आप वापस मिठास ले आए, खाने में नहीं, रिश्तों में, संबंधों में मिठास ले आए, अपने आप में मिठास ले आए, मधुरता अपने जीवन का रंग बना लें, सबसे मधुरता से व्यवहार करें, तो मुझे विश्वास है आपकी डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाएगी लगभग। आप आधी गोली से या 1 गोली से भी आप, या इवन जिनका HbA1c 3 महीने HbA1c का 13-14 होता था, आज वो डायबिटीज़ है ही नहीं, उनको 6 से कम हो गया है ना। सिर्फ डाइट से ही आपकी डाइट कंट्रोल हो जाएगी, गोलियों से आप छुटकारा पा लेंगे,
फिर वॉकिंग करने को दिल भी करेगा, विल टू बी वेल आएगी। जब मेडिटेशन करेंगे तो विल टू बी वेल आएगी। खाली ये नहीं कि मैं भोजन का परहेज कर लूँ, नहीं। जब आपके अंदर विल पावर आएगी ना कि मुझे स्वस्थ रहना है, मैं 54 साल की हो गई, मुझे 80 साल तक 100 साल तक रहना है और स्वस्थ रहना है, तो मेडिटेशन से आते विल टू बी वेल। तब आप सैर भी करेंगी, तब आपके दूसरे फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, बहुत सारी आपकी सहेलियाँ बहुत सारी बन जाएंगी, जो आपकी जो घूमने जाएंगे ना तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, बिल्कुल। तो आप बिजी भी महसूस करेंगे, बिजी भी हो जाएंगे और खाने में भी ज़्यादा फाइबर खाएंगी। जैसे मैंने बताया, फल खाना, सलाद खाना, 2 टाइम सलाद खाना, 3 टाइम फल खाना। सोने से 10 बजे सोने जाएगा तो 3 घंटे पहले 7 बजे तक खाना खा लेना शाम का, तो आपको बहुत लाइफ में मज़ा आएगा। आप भूल जाएंगे खुश दुख क्या होता है, गमी क्या होती है, या डायबिटीज़ क्या होती है। लाइफ का एक अलग ही चैप्टर खुल जाएगा। आपकी डायबिटीज़ आप हमेशा के लिए गायब, खुशी सदा बनी रहेगी, सपने भी खुशी वाले आएंगे, है ना। आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी एक नया दौर शुरू हो गया मेरी ज़िंदगी। आप यह अपना बेशकीमती जो समय है वो निकाला, हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, और बेहद ही खूबसूरत तरीके से आपने जिस सहज भाव से, कितनी सहजता से आपने अपनी बच्चों की प्रॉब्लम्स हो या जो बड़े बूढ़े की जो भी प्रॉब्लम्स है, आप बहुत सहज तरीके से उसको सॉर्ट आउट करते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।